सभी का स्वागत है। दिल की अनंत गहराइयों से हमारा स्वागत करते हैं, नंदन बंदन अभिनंदन करते हैं मेरे प्यारे। सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग अपने हाल चाल बता दो कि आपके हाल चाल कैसे हैं, फिर हम क्लास को कंटिन्यू आगे करेंगे बहुत ही शानदार तरीके के साथ। और जहां आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे तुम्हारी कंप्लीट ज्योग्राफी संपूर्ण भूगोल की सीरीज लगातार चल रही, इसी में आज हम तुमको ब्रह्मांड स्टार्ट कर दिए थे टॉपिक। आज उसी का पूरा उसमें विस्तार से हम लोग यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। दी एंड नहीं होने वाला है, लेकिन तुम्हारा यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है तो अंत भी हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो आइए अब यहाँ पे बात करेंगे कि तुम्हारा ब्रह्मांड मतलब कि यूनिवर्स क्या है क्या नहीं है, पूरी की पूरी जानकारी आज तुमको एक ही वीडियो में देखने को मिलने वाली है मेरे प्यारे भाई। तुम्हारा आज हम ब्रह्मांड का डी एंड कर देंगे, फिर उसके बाद तुमको यहाँ पे डेंसिटी मतलब कि घनत्व भी पढ़ा देंगे। तो भैया जी ब्रह्मांड हमने तुमको पूरा का पूरा सन जो था उसको हमने तुमको पूरा पढ़ा दिया था, और आज के इस वीडियो में हम तुमको पढ़ाने वाले हैं जो तारे होते हैं उनका रंग कैसे बदलता है। जो तुम्हारे तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, इनका रंग भी चेंज होता रहता है, इनका कलर भी चेंज होता रहता है। इन स्टार्स पे बात कर देने वाले हैं सरकार। तो आइए सभी के सभी साथी क्या करेंगे, अपनी कॉपी बना लेंगे मेरे प्यारे भाई, और उसमें नोट्स अपने आप बनाएंगे। जो अपनी कॉपी तुमने बनाई है अपने हाथों से नोट्स तुम लोग बनाया करो। तो भाई तारे का रंग कैसा क्या होता है, कैसा क्या नहीं होता है मेरे प्यारे भाई। तो आइए देखिए यहाँ पे करेंगे तारे का रंग। यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लिख दिया है तारे का रंग, ये रंग तुमको यहाँ पे दिख रहा कि नहीं सरकार, बोलो बाकी में लाल की। तारे का रंग कैसा होता है, उसके तापमान तथा आयु को बताता है। तारे का जो रंग होता है उसके तापमान की भेजी, तारे में कितना तापमान है और तारा कितना पुराना हो चुका है वो उसके रंग से पता चलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे उसके तापमान, उसके तापमान और आयु को बताता है, और आयु को बताता है, आयु को बताता है मेरे प्यारे भाई। तारे का रंग किसको बताता है, उसके तापमान को बताता है और उसकी एज को बताता है तारे का रंग। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 तारे तुमको हम बना के दिखा रहे हैं। हमने यहाँ पे 5 तारे तुमको बना के दिखा रहे हैं मेरे प्यारे भाई। अभी तुम्हारे यहाँ पे 5 तारे, ये तुम्हारे क्या है, सभी के सभी स्टार्स हैं। इसका नाम, इसका कलर कैसा, इसका व्हाइट ब्लू व्हाइट इसका रंग है मेरे प्यारे भाई, और इसका सिर्फ व्हाइट कलर है, और इसका मेरे प्यारे भाई येलो कलर है मेरे प्यारे भाई, और इसका तुम्हारा ऑरेंज कलर है। इसका कैसा कलर है, इसका तुम्हारा ऑरेंज कलर है, और इसका तुम्हारा यहाँ पे रेड कलर है। और इन तारों में कितना कितना तापमान है, आइए इनके तापमान पे भी जानकारी हो जाए एक बार। बोलो सरकार कताई मेरे प्यारे भाई। जिस तारे का रंग भेजी ब्लू एंड व्हाइट होगा उसका तापमान 40,000 डिग्री सेल्सियस होगा। बोलो सरकार यहाँ तक बात है क्लियर कि नहीं क्लियर। और मेरे प्यारे भाई, और जिसका कलर व्हाइट होगा उसका तापमान 10,000 डिग्री सेल्सियस होगा, और जिसका रंग येलो होगा उसका तापमान 6,000 होगा मेरे प्यारे भाई। और जिसका रंग तुम्हारा ऑरेंज होगा उसका भाई जी 4500 डिग्री सेल्सियस होगा, और जिसका कलर रेड होगा उसका तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस होगा मात्र। अब देखिए यहाँ पे इनकी बात करेंगे तो इनकी क्या होगी, इनको क्या बोलते हैं, प्रारंभिक अवस्था, मतलब कि तापमान अधिक होता है, इसको क्या बोलेंगे, प्रारंभिक अवस्था। ये तुम्हारी यहाँ पे प्रारंभिक अवस्था हो जाती है मेरे प्यारे, प्रारंभिक अवस्था हो जाती है। यहाँ पे तुम्हारा तापमान अधिक देखने को मिलता है। तापमान क्या होगा, तापमान तुमको अधिक देखने को मिलेगा। इन दो तारों में तापमान अधिक देखने को मिलेगा, इन्हीं बोलते हैं प्रारंभिक अवस्था मेरे प्यारे भाई। इसको भैया जी युवा यूथ कहते हैं भैया जी, क्या बोलते हैं, युवा युवा यूथ। ये भैया युवा यूथ होता है, युवा जनरेशन है मेरे प्यारे भाई इन दो तारों की सरकार। आइए अब मध्य अवस्था भी देख लो। मध्य अवस्था किसको बोलेंगे सरकार, ये तुम्हारी यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, ये तुम्हारी बीच की अवस्था है, मतलब कि मध्य अवस्था। मध्य अवस्था, मध्य अवस्था मेरे प्यारे भाई इसको बोलते हैं। ये तुम्हारी भाई जी प्रौढ़ होती है, तुम्हारी क्या होती है, तुम्हारी भाई जी प्रौढ़ होती है, प्रौढ़ होती है।
और इसको क्या बोल देंगे, ये तुम्हारी भाई जी वृद्ध अवस्था होती है, कि वृद्ध अवस्था होती है मेरे प्यारे भाई। अब देखिए इतनी बातें पूरी की पूरी क्लियर हो चुकी है कि नहीं। और सूर्य की आयु कितनी होती है सरकार, सूर्य की आयु कितनी है, आपको यहाँ पे पूरी जानकारी हम देते हुए चलेंगे। कि काले रंग की रख गाड़ियां, काला रंग फेवरेट मेरा, खाटू वाला श्याम तेरा। तो आइए देखेंगे तारे का रंग क्या दर्शाता है भाई, तापमान और उसकी आयु को बताता है। तारे का रंग क्या क्या बताता है, तापमान और उसकी आयु को तारे का रंग बताता है। अगर तारा तुम्हारा ब्लू एंड व्हाइट है तो उसका तापमान 40,000 डिग्री सेल्सियस होगा। उसके बाद अगर तुम्हारा यहाँ पे तारा व्हाइट है तो उसका तुम्हारा तापमान भैया जी 10,000 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर तुम्हारा तारा येलो है तो उसका तापमान 6,000 होगा। अगर तुम्हारा यहाँ पे स्टार तारा ऑरेंज है तो उसका तापमान 4500 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर तुम्हारा तारा यहाँ पे रेड है तो उसका तापमान 3,000 डिग्री सेल्सियस होगा मेरे प्यारे भाई। अब तुम्हारा भाई जी 4,000 डिग्री सेल्सियस से 10,000 डिग्री, 40,000 डिग्री सेल्सियस से 10,000 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो तुम्हारे तारे पाए जाएंगे उनकी प्रारंभिक अवस्था होती है वो भैया जी युवा अवस्था में होते हैं मेरे प्यारे भाई। इनका तापमान जो होता है बहुत हाई होता है, इनका पारा हाई होता है सरकार। तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 6,000 से 4500 तक डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा, मध्य अवस्था, मतलब कि ये प्रौढ़ में होते हैं, ये बीच वाले तारे होते हैं। और जिसका तापमान 3,000 डिग्री सेल्सियस है वो बेचारे बुजुर्ग वृद्ध अवस्था में होते हैं। बोलो यहाँ तक बातें पूरी की पूरी धुआंधार तरीके से समझ में आ गई है कि नहीं। अब सूर्य की आयु भेजी 4.6 बिलियन ईयर हो चुकी है। सूर्य की आयु कितनी हो चुकी है, 4.6 बिलियन ईयर हो चुकी है। यहाँ तक पूरा जो हमने लिखा है पूरा तुमको दिखा कि नहीं दिखा सरकार, पूरा पूरा तुमको यहाँ पे दिखा होगा। अब स्क्रीनशॉट ले लो तो यहाँ पे सूर्य की आयु भी तुमको बता दें। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे सूर्य की आयु कितनी होती है मेरे प्यारे भाई, 4.6 बिलियन ईयर सूर्य की आयु हो चुकी है। सूर्य की एज इतनी हो चुकी है, सन की एज इतनी हो चुकी है 4.6 बिलियन ईयर मेरे प्यारे भाई। आप देखेंगे सूर्य की आयु, सूर्य की आयु, सूर्य की आयु कितनी हो चुकी है, 4.6 बिलियन ईयर मेरे प्यारे भाई। ये तुम्हारे यहाँ पे सूर्य की आयु इतनी हो चुकी है मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक बातें, ये तो तुमको याद करना पड़ेगा, ये इसमें कुछ टिक लग ही नहीं सकती, इसमें तुमको ये याद करना पड़ेगा। और तारे का जीवन तो रखते ही होंगे ना सरकार। तो आइए अब इन्हीं पे बात करेंगे। ग्रह मतलब कि प्लेनेट, प्लेनेट मेरे प्यारे, ग्रह और प्लेनेट क्या होता है पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पे रखने वाले हैं। सभी के सभी साथी कतई दिल दिमाग रद्दा गुर्दा फेफड़ा यहीं पर रखकर बात करेंगे। तो भैया सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में परिक्रमा करने वाले पिंड, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लेनेट क्या होते हैं, सूर्य मतलब कि ग्रह। यहाँ पे लिखेंगे सूर्य के चारों और निश्चित कक्षा में, निश्चित कक्षा में परिक्रमा करने, सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में परिक्रमा करने वाले पिंड होते हैं। सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं, निश्चित कक्षा में परिक्रमा करने वाले पिंड को मेरे प्यारे भाई ग्रह कहते हैं। ग्रह कितने हैं आपके, ग्रह तुम्हारे यहाँ पे 8 है मेरे प्यारे भाई। ग्रह की संख्या कितनी है, ग्रह की संख्या 8 है मेरे लल्ला। अरे ओ बबुआ यहाँ पे लिखेंगे ग्रह की संख्या 8 है। इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है। वैसे ग्रह के पास, तो यहाँ पे लेंगे इसके पास, इसके पास अपनी ऊष्मा, इसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश, प्रकाश नहीं होता है, प्रकाश नहीं होता है मेरे प्यारे भाई। इसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। इसके पास इसका खुद का नहीं प्रकाश होगा, ना ही इसके पास अपनी खुद की ऊष्मा होगी मेरे प्यारे भाई। और इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या कितनी है,
ग्रह की संख्या कितनी है? तो भाई ग्रह की संख्या तुम्हारी 8 है। तो सरकार देखिए तुम्हारा जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये तुम्हारा यहाँ पे सूर्य होगा, ये तुम्हारा यहाँ पे क्या है, तुम्हारा यहाँ पे सूर्य हो गया मेरे प्यारे भाई। ये तुम्हारा यहाँ पे सूर्य को हम यहाँ पे बनाए दे रहे हैं। ये हमने यहाँ पे गोल मटोल सा छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा एक क्या कर दिया, एक सूर्य बना दिया। अब इसके चारों ओर जो तुम्हारे ग्रह हैं ये तुम्हारे यहाँ पे वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये तुम्हारा एक ग्रह टहल रहा है, ये तुम्हारा जो एक टहल रहा है ग्रह, ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा एक ग्रह जो टहल रहा है, ये तुम्हारे वृत्तीय कक्षा में दीर्घ वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाएगा मेरे प्यारे। दीर्घ वृत्त में ये कक्षा में चक्कर लगाएगा मेरे प्यारे भाई। तो 8 प्लेनेट हैं, तो आइए इन 8 प्लेनेट पे भी बात करेंगे। 8 ग्रह हैं, किस टाइप के ग्रह हैं आइए सब पे बात करेंगे। स्क्रीनशॉट पूरा लो। तो भैया जी ग्रह तुम्हारे दीर्घ वृत्त में चक्कर लगाते हैं। तो आइए चलिए देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले तुम लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लो 8 ग्रह, मतलब कि भैया जी 8 प्लेनेट। 8 ग्रह मतलब कि 8 प्लेनेट। यहाँ पे लिखेंगे 8 PLANET 8 प्लेनेट्स हैं मेरे प्यारे। प्लेनेट्स का मतलब क्या होता है, ग्रह होता है। देखो पूरी की पूरी जानकारी भी देख लो, पूरी की पूरी जानकारी भी कतई अच्छे तरीके से देख लो, घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। घूर्णन और परिक्रमा क्या होता है मेरे लल्ला, देखो कैसे क्या पूरी की पूरी बात बनने वाली है। 8 प्लेनेट हो जाएंगे, ये तुम्हारे पूरे के पूरे 8 प्लेनेट हो जाएंगे। पहले पे बात करेंगे, पहले तुम्हारा क्या है, घूर्णन। घूर्णन मेरे प्यारे भाई हो जाएगा। घूर्णन मतलब भेजे रोटेशन। रोटेशन घूर्णन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, घूर्णन को रोटेशन बोलते हैं इंग्लिश में। और भेजे घूर्णन और परिक्रमा। परिक्रमा परिक्रमा को क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं। रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन बोलते हैं मेरे प्यारे भाई परिक्रमा को। तो आइए आप देखेंगे घूर्णन क्या होता है, परिभ्रमण होता है। परिभ्रमण परिभ्रमण मेरे प्यारे भाई परिभ्रमण होता है। बोलो बाकी बिहारी लाल की परिभ्रमण होता है। आइए अब देखिए परिभ्रमण से क्या मतलब होता है, जो अपनी अक्ष पे घूमता है, जिससे तुम्हारे डे और नाइट होते हैं। डे और नाइट मेरे प्यारे भाई होते हैं, उसी को तुम लोग यहाँ पे घूर्णन कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को घूर्णन कहते हैं। अब परिक्रमा क्या होता है, ये तुम्हारे ऑर्बिटल कक्षा पे घूमते हैं। ये तुम्हारे ऑर्बिटल पे घूमते हैं, ऑर्बिटल पे घूमते हैं मेरे तरह, ऑर्बिटल पे घूमते हैं। और इनसे क्या होता है, पश्चिम से और वर्ष का समय, और ये तुम्हारा किससे से, पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है, पूर्व की तरफ घूमते हैं मेरे प्यारे भाई। लेकिन यहाँ पे ये तुम्हारे घूर्णन में 2 ऐसे भी आते हैं, इन पे भी कतई डिटेल से बात कर दे मेरे प्यारे भाई, कतई कर दो। तो पृथ्वी पर अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। पृथ्वी पर जितने भी ग्रह हैं, पृथ्वी पर अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। और सूर्योदय हमारे यहाँ पे पूर्व में होता है। तो भाई जी यहाँ पे लेंगे पृथ्वी पर अन्य ग्रह, पृथ्वी पर अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं मेरे प्यारे भाई। और इनका सूर्य उदय तुम्हारा ईस्ट में होता है। क्या होता है, सूर्य उदय तुम्हारा सरकार यहाँ पे ईस्ट में होता है सरकार। बोलो बाकी हम की। लेकिन जो तुम्हारा जो है जी दूसरा चक्कर होता है शुक्र और अरुण, ये तुम्हारे पश्चिम पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। जो तुम्हारे यहाँ पे शुक्र ग्रह, शुक्र और अरुण नाम है ना, अरुण, शुक्र और अरुण जो है ये तुम्हारे भाई जी ईस्ट से
वेस्ट की तरफ घूमते हैं। बस इतनी बात क्लियर। तो इनका सूर्योदय भी पश्चिम में होगा, तो इनका सूर्योदय भी पश्चिम में होगा मेरे प्यारे भाई। होगा कि नहीं होगा सरकार? कतई होगा। तो आइए यहीं तक ये आज का सेशन तुम्हारे यहाँ पे रखना था। अगला जो सेशन होगा कतई बढ़िया तरीके से हमको अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।